इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, कैसे देख रहे हो मनोज? मतलब अब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं रह गया, प्रिपरेशंस दोनों टीम की हो चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारी बातें हो गई हैं, बट मतलब एक ओवरऑल अगर हम ये पिक्चर गढ़ने की कोशिश करें इस मैच को लेकर के, कैसे देख रहे हो? इस मैच में मतलब ये है सबसे बड़ा पॉइंट कि इंडिया को स्टेटमेंट देनी है। हाँ। कि मतलब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वीक हो गई है, क्योंकि उनकी इंजरीज वगैरह का केस हो गया है, तो इंडिया को ये स्टेटमेंट देनी है कि बॉस एक लेवल पर हमारी टीम है आज, बाकी सारी मतलब आपस में देख लो। तो उस टाइप की परफॉर्मेंस आपको चाहिए। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्टेस्ट जो है वो है कि बांग्लादेश के बॉलर्स वर्सेस इंडियन बैटर्स। उसके अलावा आपको पता है कि अगर जस्ट इन केस रिस्ट्रिक्ट कर भी दिया थोड़ा बहुत इंडिया को, तो इंडिया की बॉलिंग के लिहाज से अगर आप देखोगे, मतलब बांग्लादेश के बैटर्स टिक जाएं, वो शायद ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहने को, बट जो हमने याद करते हैं ना 2007, उससे भी ज़्यादा हैरानगी वाली बात होगी आज कि मतलब उनके बैटर्स ने किस तरीके से, क्योंकि फॉर्म भी नहीं लगी हुई है और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि क्रिकेट ठीक है, पाकिस्तान में जाकर उन्होंने टेस्ट सीरीज ज़रूर जीती, लेकिन उसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा बांग्लादेश ने हाल फिलहाल में किया नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर मतलब आज की प्रैक्टिस की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, यस नाहिद राणा की बड़ी चर्चा हुई है, बट तंजीम हसन जो एक ऐसा बॉलर निकल कर आ रहा है जो आपको कॉन्फिडेंस के तौर पर ज्यादा लग रहा है। मतलब कि ठीक है, नाहिद की रॉ पेस की बहुत बात हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश ने उस तरह की अपने इतिहास में ऐसा कोई गेंदबाज देखा ही नहीं है। लेकिन अगर आप तंजीम की बात करेंगे, मुस्तफिजुर आज नेट्स में भी जो है वो कटर्स मार रहे थे, स्लो वंस मार रहे थे, और इसके अलावा भी जब आपने उनकी क्रिकेट को देखा है, पहले दिन जब 16 तारीख को बांग्लादेश की टीम प्रैक्टिस करने आई थी, उस दिन से ये लग रहा था कि शायद वो दो पेसर्स के साथ जाएं और वो भी एक स्पिन फ्रेंडली एक तरीके से अपना अटैक बनाते हुए नजर आए। बट मनोज, एनी वन स्पेसिफिक जिनको आप देखना चाहे, मतलब महमदुल्लाह ऑलमोस्ट अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर, सेम गोज विद मुशफिकुर ऑल्सो, फिर ऊपर से अगर आप देखोगे तो सौम्य सरकार हैं, शांटो की कप्तानी है, इसके अलावा अगर आप बीच में कहीं आए तो उसमें आपको मेहदी हसन मिराज, जिसका आप जिस सीरीज में गए थे मेरे ख्याल से, वो सीरीज में उन्होंने 100 मारा था नीचे से। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के आप ये कह सकते हो कि यू हैव टू, मतलब एक लुक फॉरवर्ड करना है आपको। स्पेशली उनका जो टॉप 3 है, लेफ्ट हैंडर्स से भरा पड़ा है और सारे यंग प्लेयर्स हैं उसमें, मतलब जिस यंग प्लेयर्स तो नहीं बोलूंगा, बट ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे तो उम्मीद टिकी हुई है बांग्लादेश, उम्मीद टिकने वाले, या फिर वही जो रिटायरमेंट की बिल्कुल कगार पर है। और यंग वालों में जैसे आपने जिक्र किया नजमुल हुसैन शंटो, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको मतलब रोहित शर्मा के लिए जैसे इंडिया में बात होती है कि टैलेंट है, बैक करो, कप्तान ही बना रखे उन्होंने। आई थिंक जो पिछला एशिया कप था जब पाकिस्तान उन्होंने स्टार्ट भी अच्छा किया, उसका इंजरी हो गई थी उनको, लेकिन थ्रू आउट अभी तक वो पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया है उन्होंने भी। और जो आपने बोला कि भाई किसी को आप देखना चाहते हो क्या किस तरीके से, तो इंडिया के अगेंस्ट जब बांग्लादेश होती है तो लिटन दास से डर लगता था। लिटन दास बट यहाँ है ही नहीं, तो ये देखो कि उनकी फॉर्म कितनी खराब रही होगी कि लिटन दास जैसा टैलेंट, मतलब उनके अगर ऑन सॉन्ग उनसे बेहतर बल्लेबाज नहीं है बांग्लादेश। वो हमने एडिलेड में देखा था, उन्होंने हवा निकाल दी थी एक मिनट के लिए। बट उनकी फॉर्म ही इतनी खराब लगी हुई है कि वो उन्होंने मतलब बाहर ही कर दिए, उस तरीके से नहीं है। तो बांग्लादेश की बैटिंग बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जो आपने बॉलिंग फ्रंट पर भी बात करी, बिल्कुल सही, जो आपने, क्योंकि आपने प्रैक्टिस क्लोजली देखी आपने और आपकी टीम पूरी देख रही थी। मेरा भी यही मानना है कि नाहिद राणा के पास नो डाउट पेस है, वो एक्स फैक्टर, कुछ नई चीज देखकर बात पेस को लेकर ज्यादा होती है। लेकिन जो तंजीम की आपने बात करी, उनके पास वो स्किल है, क्राफ्ट है, जो फास्ट बॉलर को चाहिए होता है विकेट्स प्रोड्यूस करने के लिए। और इवन बांग्लादेश का जो ये वाला लॉट आप देख लो, इवन एज ग्रुप में जितनी आप देखो, उनके फास्ट बॉलर्स बड़े बढ़िया डेवलप हो रहे हैं। शौरीफुल भी, मतलब जब वो खेल रहे थे जिस तरीके से, शौरीफुल ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। टस्किन जब अभी इंजर्ड हुए, हालांकि थोड़ा सा ऑफ गार्ड लगे, मतलब वो इंजरी, जब उनको लास्ट कुछ इंजरी रही, जब वो मतलब आई थिंक जब जो सीरीज की हम बात भी कर रहे हैं, जब हम गए थे, मतलब मैं बांग्लादेश में था और टस्किन वहां पर चोटिल थे, वो आते थे, फिटनेस टेस्ट देते थे, बॉल डालते थे, लेकिन तब से टस्किन ना वो वाले टस्किन नहीं नजर आए। आप उसी मैच का जहां पर लिटन ने बैटिंग करी, टस्किन का स्पेल याद करो, बहुत तगड़ा स्पेल डाला था उन्होंने ऊपर, लेकिन फिर उसके बाद उनकी बॉलिंग में मतलब वो शार्पनेस, जो शायद आप मोहम्मद शमी के लिए आज कह रहे थे कि यार इंजरी के बाद वापस तो आगे नहीं मिल रहा है, कंपटीशन नहीं है कोई शमी और टस्किन का, बट जिस तरीके से शमी का वो पैनापन कम लग रहा है वैसे टस्किन का हो। लेकिन इंडिया के फ्रंट पर आपको ही चाहिए ना यार कि कल एक तगड़ी परफॉर्मेंस, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है, आप शायद सिर्फ एक ही मैच हारो, उसके बाद ही बाहर हो सकते हो। तो इसलिए ऐसे मैच में आप एक बड़ी विन एम करो जहां पर आपको लगता है कि भाई नेट रन रेट वाला सिनेरियो अगर आए भी कभी, आप देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रेशर वाली गेम रहती है, स्किल वाइज दोनों टीमों में बहुत फासला है, इंडिया बहुत आगे है, लेकिन प्रेशर में चीजें हो जाती हैं कुछ भी। और देन आप कभी भी नहीं चाहोगे कि न्यूजीलैंड वाला मैच आपका ऐसा रहे जहां पर आप नेट रन रेट सोच कर उतर रहे हो। Exactly. इसलिए यहां पर बड़ा जीत जाओ। और इसके अलावा अगर आप स्पिनर्स देखो, रिशाद हुसैन है उनके पास, जो उनके पास लेगी है, एक नसूम अहमद है, एक टॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनके पास, मेहदी हसन मिराज हमने देखा है, वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो गेंदबाज भी उनके पास है। अगर आप सिर्फ स्पिनर्स की बात करते हो तो एक तरफ ये है बांग्लादेश की टीम यार, दूसरी तरफ अगर हमारी टीम की बात करी जाए, स्टार स्टडेड है। मतलब शुभमन गिल तो मैं कहूंगा इस समय पर आज जितनों से भी बात हुई, सबने कम से कम अगर 20 लोगों से ये पूछा कि
टॉप रन स्कोरर कौन होगा इस टूर्नामेंट का, शुभमन गिल का नाम आ रहा है। रोहित शर्मा वो कटक ओडीआई में हमेशा कहता हूँ कि मैं नहीं देख रहा हूँ कि रोहित शर्मा उसी तरह की पारियां खेलेंगे, बट उसने उनको एक अच्छे मेंटल स्पेस पे जरूर डाल दिया होगा कि यार अभी भी अगर तुम मुझे कह रहे थे कि खत्म है रोहित शर्मा, खत्म है। हाँ, एक तरीके से वो प्रेशर, क्योंकि अगर वो पारी नहीं होती तो प्रेशर होता, बहुत प्रेशर होता, फॉर्म पर सवाल होते, एग्जैक्टली फॉर्म पर सवाल होते। फिर आप देखो विराट कोहली के बारे में क्या ही कहना, कुछ कहना उनको, उनके बारे में वही होगा कि सूरज को दिया दिखा रहे, क्योंकि अनिल सर का चैनल है तो ऐसे फ्रेजेस भी लेकर आने पड़ेंगे। लेकिन एक पॉइंट और है, क्योंकि मैंने भी मतलब बांग्लादेश की पीसी तो सुनी थी जी, बट मैंने इंग्लिश तक ही सुनी, क्योंकि बांग्ला में जब हुए सवाल तो मेरे को लगा मेरे को समझ नहीं आएंगे, लेकिन आपने बताया आपकी टीम से जब वो सवाल किया गया तो ऐसा बोल दिया गया कि शाकिब को तो हम मिस ही नहीं कर रहे जी। हाँ, मतलब वो मतलब 3 शब्द का आंसर था जो भी बंगाली में कहा, उसका मतलब ये था नहीं, हम नहीं कर रहे। अच्छा, सिर्फ ये कह दिया गया बंगाली। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब ठीक है, वो पॉलिटिकल रीजंस अलग है, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, ठीक है। उसके अलावा जो चीजें हुई हैं शाकिब के साथ, अभी उनका थोड़ा आई साइड का मसला भी सुनने में आ रहा है, कुछ एक्शन को लेकर भी है, फिर इंजरीज को लेकर के बड़े मसले हैं। देखो ये चीजों को मैंने है कि शाकिब पिछले आप 1.5 साल अगर देखो और बड़े इवेंट्स अगर उठाओ, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, जहां वो बीच में ही चले गए थे टीम को छोड़कर अपनी प्रैक्टिस करने, शाकिब की जो परफॉर्मेंस का लेवल था बहुत गिर गया था, ठीक है। बट देन क्योंकि देखो यार, आप बांग्लादेश क्रिकेट की जब बात करोगे तो आई थिंक सबसे बड़ा जैसे यहाँ पर आज की डेट में, क्योंकि मैं बांग्लादेश में जिस वक्त पर था, तो जैसे यहाँ पर विराट कोहली भी वो इंजर्ड चल रहे थे, आप उनको फॉलो कर रहे थे, कुछ एडवर्टाइजमेंट शूट हो रहा था वहाँ, मतलब एक चीज शाकिब क्या कर रहे हो बड़ी खबर होती है, तो थोड़ा सा होता है कि डिसरिस्पेक्टफुल टाइप हो जाता है। और मुझे याद है जब ये टीम, बांग्लादेश की टीम टेस्ट सीरीज खेलने आई थी, तब भी शाकिब ने कहा था कि मैं एक, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में कुछ कहते हैं स्वान सॉन्ग करके, ऐसा एक फेयरवेल चाहिए मुझे कि जहां पर वो ये कह रहे मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं बांग्लादेश में खेल पाऊं ना खेल पाऊं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है। बट वो चाह रहे थे कि मेरे को वो साउथ अफ्रीका जो सीरीज है उसमें एक गेम मिले। हाँ, वो उनको चाहत थी, उनकी चाहत थी। शायद वो मतलब एज अ नेशन वहां पर जो हालात थे उस वक्त और उनके अगेंस्ट जो पूरे सेंटिमेंट्स थे वो मुश्किल होता। एफआईआर का मसला भी चल रहा था। यार देखो, सिर्फ क्रिकेट को आप अगर रखते वहां पर, तो क्रिकेट को देखते हुए शाकिब उनके मतलब जो लेजेंड्स की हम काउंट करते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट में वहां पर सबसे ऊपर जाएंगे वो, तो उस लिहाज से थोड़ा सा वो सवाल से मतलब एक सही जवाब दे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप बोल देते ना कि मिस तो ऑब्वियसली शाकिब की क्वालिटी का, मेहदी हसन मिराज, आगे बढ़ना है, नए प्लेयर्स को देखना है। मेहदी हसन मिराज की वो सीरीज जो आपने जिक्र किया कि भाई 100 भी मारा, विकेटें भी ली, बांग्लादेश को जिता दी सीरीज इंडिया के अगेंस्ट, उनसे पूछ लिया गया कि भाई शाकिब अल हसन जैसे हैं ऑलराउंडर, आप भी वैसे बनते जा रहे हो, क्या लगता है आपको? तो उन्हें जैसे वो संगीत वाले हम कहते हैं ना, ऐसे करके बोलते हैं कि भाई शाकिब है, मतलब मैं तो थोड़ा बहुत भी कर पाऊँ, बड़ी चीज हो जाएगी। खैर वो उनका मसला है। और वहां पर तामिम के साथ क्या हुआ हमने देखा था, फिर शाकिब के साथ ऐसा हो गया, शाकिब तामिम के बीच ही चीजें वैसी थी, तो वो थोड़ा सा अगली सीन हो गया बांग्लादेश क्रिकेट में। बट उसको छोड़ते हुए क्रिकेट पर अगर आए तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने ये भी चीज बोल दिया कि भाई हम बहुत ज्यादा ड्यू फैक्टर, टॉस फैक्टर उन सबको नहीं देख रहे। और क्या आपको मतलब लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पहले मैच में उस हिसाब से रही नहीं, तो वो भी अभी नहीं है ना कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा आप तैयार हो जाओ, पाकिस्तान भी खेलना है, वो सिचुएशन भी नहीं बन रही, तो माहौल थोड़ा क्या लग रहा है आपको कि इंडिया पाकिस्तान में तो बनेगा ही बनेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या होती है टूर्नामेंट की सिचुएशन, बट इस मुकाबले में उतना माहौल अभी नहीं लग रहा, तो इंडिया को कुछ तड़का लगाना पड़ेगा ऐसा परफॉर्मेंस। हाँ, वो वही जो आपने कहा ना शुरुआत में कि वो ऑस्ट्रेलिया वाला फैक्टर आपको साइडलाइन ऑलरेडी होता हुआ नजर आ रहा है। बट इंडिया अगर ये बता दे कि भाई हम तो यार देखो 150 रन से जीत गए, या हम तो 8 विकेट से मार दिया, 9 विकेट से मार दिया, तो आपको वो डिफरेंस और ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, विजिबल और ज्यादा प्रोनाउंस होकर सामने आए। मोहम्मद शमी का अगर वो खिलाते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते जाते ही शमी पर ये कह दिया कि उसकी वो रिदम के बारे में उन्होंने बोल दिया। कुलदीप को लेकर भी उनसे पूछा गया, दो खिलाड़ियों को लेकर के पूछा गया, और शमी को लेकर दे आर फाइन, ये सब उन्होंने पहले कहा। बस शमी को लेकर के जाते जाते उन्होंने ये बोल दिया कि उनकी रिदम को अभी थोड़ा सा देखना है। यानी वो जो हम 2-3 दिन से चर्चा कर रहे थे कि भाई वो जिप नहीं दिख रहा है, वो जो वो बीट कराते थे वो चीज़ नहीं दिख रही है, तो वो सचमुच में मिसिंग है। अब वो टीम इंडिया को कितना ज़्यादा, आज जब अर्शदीप बॉलिंग भी कर रहे थे, जब मैं प्रैक्टिस देख कर आया तो अर्शदीप जो बॉलिंग भी कर रहे थे, शमी सिर्फ उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। शमी एक एंड से खड़े थे, ऐसे इशारे कर रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे जैसे वो कुछ बॉल की जो सीम पोजीशन है या जो भी वो घूम रही, तैर रही है बॉल, उसके बारे में बता रहे थे। बट मेरे को वो देखना है, और एक फैक्टर ये देखना है कि आप वरुण को लेकर जा रहे हो या कुलदीप को लेकर जा रहे हो। अगर कुलदीप को लेकर जा रहे हो तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, बिकॉज कुलदीप हमेशा से कॉन्फिडेंस वाले प्लेयर रहे हैं। अगर जरा से विकेट नहीं आए और थोड़ा सा उनको अलग थलग कर दिया जाए तो फिर वो एकदम से उनका कॉन्फिडेंस गिरता है और वो सीधे परफॉर्मेंस पे असर मारता है। तो वो चीज मुझे देखनी है। बाकी अर्शदीप को लेकर के हम शॉर्ट है ही, विकेट कीपर के बारे में आपको सीधे तौर पर बताई गया है, बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं है, जो अच्छी भी चीज रहती है। टाइम्स की आपको 11 लगभग पता है, वो भी वरुण वाला फैक्टर भी तब है कि शायद क्योंकि गौतम गंभीर कोच है तो इसलिए आपको पता है कि भाई वो कुछ भी कभी कर सकते हैं। और सेम गोज विद हर्षित राणा आल्सो, कि उनको भी अचानक से देखो, वो आईपीएल ऑक्शन से पहले एक फॉर्मेट भी नहीं खेल रहे थे, विद इन 3 महीने के अंदर 3 फॉर्मेट प्लेयर हो गए। तो वो चीजें हैं। तो ये है यार, ये इस मैच को लेकर के यहाँ पे अभी उस तरह का बज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक बार इंडिया की टीम परफॉर्म करना शुरू करेगी, क्योंकि
टूर्नामेंट कहीं भी हो रहा हो, टूर्नामेंट तभी उठता है जब इंडिया खेलती है, इंडिया जीतती है, और उसमें भी जब रोहित, विराट ये सब चलते हैं तो एकदम से आपको दिखेगा कि वो बस जो है ना वो क्रिएट हो गया है। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट अड्डा को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्रिकेट अड्डा की नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्रिकेट अड्डा को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा हम करते रहेंगे यहाँ से, और अनिल सर होपफुली इसी तरीके से याद करते रहें। बिल्कुल, बेस्ट विशेस है भाई, और क्या बोल बेस्ट विशेस, और सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। अभी के लिए टाटा बाय बाय।